हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का 13th चैप्टर। का नेम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब हम आपको भारत की विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रचुर मात्रा में विविध प्रकार के वन्य जीव तथा पालतू जीव हैं? और यह अध्याय आपको इस बात की जानकारी देगा कि इस प्रकार मनुष्य की विध्वंस करने की नीति तथा उसके स्वार्थ ने प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन को नष्ट किया। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगे होते हैं और उनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं, हर्बस अथवा जड़ी बूटियां कहलाती हैं उन्हें। और उनसे कुछ मध्यम आकार के छोटे पौधों अथवा झाड़ियों तथा बड़े व बहुत बड़े आकार के पौधों को पेड़ कहते हैं। जो भी पेड़ पौधे बिना मानव प्रयास के स्वतः उगते हैं व बढ़ते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार विभिन्न जलवायु स्थितियों जैसे कि तापमान, वर्षा आदि पर निर्भर करता है। केवल भारत में ही पेड़ पौधों की लगभग 5,000 किस्में पाई जाती हैं और भारत में पुष्पित और अपुष्पित दोनों प्रकार के पौधों की संख्या प्रचुर है। और इतनी बड़ी संख्या में पेड़ पौधों के रहने का रहस्य यह है कि भारत में विविध भू आकृतियां, भूभाग, उच्च चोटियां, मृदा, दैनिक और वार्षिक तापक्रम की मात्रा में भिन्नता तथा वर्षा होने का समय भी भिन्न भिन्न है। तो ये भारत बने, भारत का आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको बता रखा है ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये सदा हरे वन होते हैं इस एरिया में। इस एरिया में आपको सदा सदैव हरे वन मिलेंगे। मानसूनी वन में थोड़ा ये पिंकिश दिखा रखा है और ऑरेंज पर्वतीय वन, और ये थोड़ा येलोइश व्हाइट में अगर बोले तो मरुस्थलीय वन और फिर ज्वारीय वन होते हैं। तो आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, स्वतः उगने वाली मौलिक वनस्पति को ही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। पेड़ पौधे, घास तथा झाड़ियां आदि जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और जलवायु की विविधता के कारण भी भारत में विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनस्पति के विवरण में वर्षा की मात्रा का विशेष प्रभाव रहता है। भारत में वनस्पतियों के प्रकार। भारत एक विशाल देश है जिसके विभिन्न भागों में जलवायु, मृदा, उच्चावच आदि संबंधी विविधताएं पाई जाती हैं। इसीलिए देश के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हम भारत की वनस्पतियों को अग्रलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। वे वन ये वन अधिक वर्षा वाले 300 सेंटीमीटर वार्षिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये वन पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये वन इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है और इन वनों में वृक्षों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इन वनों की पत्तियां वर्ष के अलग अलग महीनों में गिरती हैं, इसलिए ये सदैव हरे भरे दिखाई देते हैं। और इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्षों की अनेक किस्में मिलती हैं, जिसमें महोगनी, एबोनी, रोजवुड और बांस आदि मुख्य हैं। आसपास छोटे वृक्ष तथा झाड़ियों के उगने के कारण ये घने दिखाई देते हैं। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की बात करें अगर, तो यह वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ये वन देश के विशाल भाग में हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। सामान्यतः ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। ये वन अपेक्षाकृत कम घने होते हैं तथा वर्ष में एक बार अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, अतएव ये पर्णपाती वन कहे जाते हैं। और इन वनों में मुख्य रूप से साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, महुआ, चंदन, सहतूत, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और थर्ड है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन की बात करें तो यह वनस्पति उन भागों में पाई जाती है जहां वर्षा की मात्रा
50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है और यह वनस्पति मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा दक्षिण के पठार के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पानी की क्षति को रोकने के लिए इन वृक्षों की पत्तियां नुकीली तथा तने कांटों से युक्त होते हैं और इन वृक्षों की जड़ें पानी की तलाश में अधिक गहराई तक घुसी रहती हैं। ये वृक्ष कम ऊंचाई वाले होते हैं और जिनमें मुख्य रूप से कीकर, खैर, बबूल, खजूर, कैक्टस आदि पाए जाते हैं। फोर्थ है पर्वतीय वन। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी कमी पाई जाती है और हिमालय पर्वत की तलहटी में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच कांडधारी वन पाए जाते हैं और इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार हैं। फिफ्थ आता है आपका ज्वारीय या दलदली वन। ये वन नदियों के डेल्टाई भागों तथा समुद्र के ज्वार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी में रह सकते हैं और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त ये वन महानदी डेल्टा, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ के वन में पाए जाते हैं। इन वनों में मैंग्रोव नामक वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, अतएव इन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। वनों के उपयोग की बात करें तो प्राचीन काल में भारत में चारों ओर घने वन थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, वनों को काटा जा रहा है और मुख्य रूप से कृषि, भूमि का विस्तार और मानव आवास के लिए वनों को काटा जाता है। ये वनों के उपयोग देखें। वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वनों से हमें निम्नलिखित लाभ है, जैसे कि फर्स्ट देखेंगे, वनों के काटने से भूमि का अपरदन तथा बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ जाती है। वन हमें ऑक्सीजन देते हैं तथा प्राण वायु को कम करते हैं तथा ये वायु प्रदूषण को कम करते हैं और वनों के कटने से वर्षा की मात्रा में भी कमी होती है। और वनों से हमें बहुमूल्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे जलाऊ लकड़ी, ईंधन, इमारती लकड़ी, कच्चा माल, लाख, गोंद, औषधियां, शहद, तारपीन, विरोजा आदि। फिफ्थ है वन जंगली जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। इस प्रकार वनों की उपयोगिता को देखते हुए वनों का अविवेकपूर्ण शोषण बंद करके उनके संरक्षण की परम आवश्यकता है और वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। वन महोत्सव तथा चिपको आंदोलन कुछ ऐसे ही प्रयास हैं जिनसे वनों के संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वनों का संरक्षण करने की आवश्यकता। इमारती लकड़ी और ईंधन जैसे वन्य उत्पादों की मांग लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। वनों के वृक्ष बड़े पैमाने पर काटे जाने से वन क्षेत्र दिन प्रतिदिन संकुचित होता जा रहा है और बहुत से वन्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जितने वृक्ष काटे जाएं, उनके स्थान पर प्रतिवर्ष अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। केंद्र सरकार तथा राज्यों की सरकारें, वन विभाग आदि देश के वन क्षेत्र का विस्तार करने और उचित संरक्षण देने हेतु प्रयासशील हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून वृक्षों को अधिकाधिक उत्पाद बनाने के लिए बहुत से अंधाधुंध कार्यक्रम संचालित करता है और भारत सरकार की नीति जनता के सहयोग से वृक्षारोपण करने और वन क्षेत्र का विस्तार करने की ओर विशेष बल देती है। हाल ही की बात करें तो हाल के कुछ वर्षों में लोगों ने न केवल इनके आर्थिक महत्व और इसके महत्वपूर्ण पर्यावरण संगठक को समझना शुरू कर दिया है, बल्कि वे वाणिज्य प्रयोजन के लिए वृक्षों के अविवेकपूर्ण काटे जाने का विरोध भी करने लगे हैं। हिमालय क्षेत्र के लोगों ने वन कटाव के विरोध में चिपको आंदोलन चलाया। उन्होंने वन संसाधनों का वाणिज्यिक प्रयोग करने वाले लोगों की कुल्हाड़ी से वनों की रक्षा की। लोगों के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वन विभाग के कर्मियों को अधिक ठोस कार्य करने में सहायक बनेगा और वे
वन क्षेत्र का विस्तार कर पाएंगे। वन्य जीवन की बात करें तो वनों में छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। स्तनधारी जंतुओं में विशालकाय हाथी असम के वनों तथा कर्नाटक और केरल के वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और बंगाल की दलदली भूमि में रहते हैं। गुजरात के गिर के जंगल शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ऊंट तथा जंगली गधे भारत के रेगिस्तान एवं कच्छ के वनों में पाए जाते हैं। बाघ की बात करें तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये हमारा राष्ट्रीय पशु होता है और ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सुंदर वन क्षेत्रों में पाया जाता है। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और यह देश के विभिन्न भागों में आपको मिल जाएगा। विभिन्न भागों में यह पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य पशु जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी भारतीय वनों में ही पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के सुंदर पक्षी पाए जाते हैं और भारत में पाए जाने वाले पक्षी जैसे कि मोर, बटेर, बतख, मैना, तोता, कबूतर, सारस, धनेश तथा शकरखोरा है और ये सभी पक्षी आर्द्र भूमि के वनों में पाए जाते हैं। मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता देखिए अब क्यों पड़ी। वन्य जीवों की लुप्त प्राय स्थिति को प्राप्त प्रजातियों की रक्षा करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना इस दिशा में सफल रही है और देश के विभिन्न भागों में इस समय 16 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। असम में गैंडा परियोजना पर कार्य हो रहा है और हमारी केंद्र और राज्य सरकारों ने हमारी भूमि की महान जैविक विविधता का संरक्षण और सुरक्षा के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में बनाया गया था और यह 5,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैव मंडल आरक्षित स्थल बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र है। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक वास में सुरक्षित रखने के लिए नेशनल पार्क और अभयारण्य बनाए गए हैं। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण का एक आरक्षित क्षेत्र है। इसमें वन्य जीव और प्राकृतिक सुंदरता की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अभयारण्य लुप्त होने की स्थिति को पहुंची हुई प्रजातियों के संरक्षण और विकास का आरक्षित क्षेत्र है और इस समय देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4.5% भाग में 83 राष्ट्रीय उद्यान और 447 अभयारण्य हैं और हम प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। सरकार ने वन्य पशुओं के शिकार पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष वन अधिकार शिकारियों को पकड़ने तथा दंडित करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। गुजरात का कच्छ, प्रायद्वीप, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिम बंगाल, लद्दाख, कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग विरला वर्षा के क्षेत्र हैं और यहाँ औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।